अरे क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है जो कि है टाइम मैनेजमेंट या फिर डेली रूटीन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से आज तक बात करी है और हर एक स्टूडेंट ने यह बताया है कि प्रशांत भैया हमें ना सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाता। हर एक टॉपर ये बोलता है कि सेल्फ स्टडी के बिना तो काम चल ही नहीं पाएगा, जबकि मेरे पूरे डेली रूटीन के अंदर सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मली 7 से 8 घंटे तो मैं अपने स्कूल के अंदर बिता देता हूं या बिता देती हूं। उसके अलावा 3 से 4 घंटे में ऑनलाइन क्लासेस या फिर अगर आप कोई ट्यूशन में जाते हो तो उसके अंदर आपका टाइम लग जाता होगा। उसके बाद जो 7 से 8 घंटे उसके अंदर आपको नींद भी तो लेनी है, सोना भी तो जरूरी है, और उसके बाद बाकी बचे 2 घंटे आपके चले जाते हैं होमवर्क, नोट मेकिंग, प्रोजेक्ट वर्क, इन सब के अंदर। और जो बाकी बचे 2 घंटे वो आपकी डेली अदर एक्टिविटीज, जैसे कि तुम्हें नहाना भी है, खाना भी खाना है, ये सब। अगर इन सब का तुम टोटल करोगे ना तो टोटल आता है 24 घंटे, यानी इन सारी चीजों के अंदर आपका दिन हो गया समाप्त। तो अब सवाल यह आता है कि सच में सेल्फ स्टडी का टाइम निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, निकाला जा सकता है। कैसे? चलो आज मैं बताता हूं। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आज मैं आपको बताने वाला हूं डेली रूटीन, एक ऐसा रूटीन जिसके अंदर आपको ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना इनका समय मिलेगा। यानी ये प्रॉब्लम्स के अलावा वो जो सेल्फ स्टडी है ना उसका आपको टाइम मैं आज निकाल के देने वाला हूं। हाँ, मुझे पता है यार, सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है ना जो कि तुम्हें टॉपर बनाती है। मैं इतने टॉपर से बात करता हूं, हर कोई बोलता है कि अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो रियलिटी में मार्क्स कभी तुम लेकर नहीं आ सकते। और ये बात सच भी है कि सेल्फ स्टडी तो करनी चाहिए, बट टाइम नहीं है। देखो, टाइम ना तुम्हारे इसी रूटीन के अंदर छुपा हुआ है। टाइम एक ऐसी चीज है ना जो कि तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढनी पड़ेगी, मैं आपको कहानी की मदद से समझाता हूं। इमेजिन करो, आपकी मम्मी एक ऐसी सब्जी बनाती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, और आपके सामने लाकर रख देती हैं। अब क्या करोगे? मम्मी मुझे ये नहीं खानी है सब्जी, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, आप कोई और सब्जी बना दो। अब इमेजिन करो, आपकी मम्मी मना कर देती है कोई और सब्जी बनाने से और आप कोई चीज बाहर से ऑर्डर करा के खा भी नहीं सकते। आपके घर में कुछ भी नहीं है खाने को। शायद तुम थोड़ी देर उसको नहीं खाओगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, रात होते होते तुम्हें भूख लगने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा और तुम उसी सब्जी को खा रहे होगे और वो सब्जी तुम्हें टेस्टी भी लगेगी। यानी एक ऐसी चीज जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुम्हें वो चीज पसंद आने लग गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें भूख लग रही थी। ये सेम चीज आपके टाइम के साथ है। ये जो सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, ये पता है तुम क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि तुम्हें रीजन नहीं पता। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी है, तुम्हें मार्क्स क्यों लाने। जिस दिन तुम्हें अपना रीजन क्लियर हो गया ना, तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि टाइम नहीं हो रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, ये सारी रीजन खत्म हो जाएंगे और खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यार, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इस चीज के लिए मेहनत करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो याद रखना, जो कि है माइंडसेट। माइंडसेट यानी फाइंड योर वाई, WHY। वाई क्या होता है? आपका रीजन क्या है यार, क्यों करनी है पढ़ाई? भैया मार्क्स लाने इसलिए पढ़ाई करनी है। अच्छा, बस ये रीजन है तुम्हारा? क्यों लाने मार्क्स? क्या कर लोगे मार्क्स लाके? अरे गोल तो सोचो, भैया बड़े होके ना मुझे ये बनना है इसलिए मार्क्स लाने हैं, भैया मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए मार्क्स लाने, भैया मुझे अपने रिश्तेदारों को चुप करवाने के लिए मार्क्स लाने, भैया मुझे अपने दोस्तों को दिखाने के लिए मार्क्स लाने। कुछ भी रीजन हो सकता है ना। क्या है तुम्हारा रीजन? क्यों करना है? क्या है वाई? कमेंट्स में लिखो। आज वीडियो पॉज करो और अपना वाई कमेंट्स में लिखो। अगर ये वाई क्लियर नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भूल जाओ, नहीं हो पाएगा कभी। अगर रीजन नहीं होगा कैसे कर लोगे यार टाइम मैनेज? टाइम मैनेज करना उतना सिंपल तो है नहीं। तो सबसे पहला अपना वाई क्लियर करो। अब बात आते हैं डायरेक्टली कि भैया इतना सारा टाइम मिल ही नहीं पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक एक करके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी स्कूल। यहां पर एक लाइन लिखी है, स्कूल इक्वल्स टू टाइम वेस्ट। हर एक स्टूडेंट जानता है आज के समय पर आपके स्कूल में क्या हो रहा है। मैं 90% इंडियन स्कूल्स की बात कर रहा हूं। आप स्कूल में जाके क्या करते हो? पढ़ाई तो तुम नहीं करते हो, तुम्हें भी पता है बात। तुम 80% टाइम इधर उधर की बातें कर रहे होते हो, तुम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 0% होता है। फिर तुम पढ़ाई कहां करते हो? ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस में जाते हो, वहां पर तुम पढ़ाई करते हो। यही करते हो ना? यानी स्कूल के अंदर तुम अपना बहुत सारा समय खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। करते हो नहीं करते हो? बिल्कुल करता है, हर एक स्टूडेंट करता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, अब हमें डबल गेम खेलना पड़ेगा। कैसे? तुम किसी कोचिंग या ट्यूशन के अंदर तो जाते होगे। इमेजिन करो उस ट्यूशन या कोचिंग के अंदर ना चैप्टर 1 करा दिया गया है। कौन सा? चैप्टर 1 जो है, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 करा दिया गया है। ठीक है, तुमने ट्यूशन या कोचिंग में एकदम ध्यान से समझा, तुमने पूरी पढ़ाई कर ली। अब जब तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम्हें वही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना, तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस चीजों को सुनना है। जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हें बस वो सारी चीजें सुनना है। अब तुम्हें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं लगाना पड़ेगा। स्कूल में प्रॉब्लम ही तो ये आती है कि समझ नहीं आ पाता। क्यों नहीं समझ आ पाता? क्योंकि आप दोस्तों से बात कर रहे होते हो। अब क्योंकि ये चैप्टर तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, अब जब ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल में होगा तो तुम्हें ऑलरेडी आता है। अब जब जो चीज हमें ऑलरेडी आती है ना, उसको हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपका स्कूल का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा, यानी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वो जो बहुत सारा समय आप रिवीजन में देते हो, एक चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़ते हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बार ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, दूसरी बार स्कूल में पढ़ा, हो गया रिवीजन, खत्म बात। आई समझ में? और देखो, स्कूल के टाइम को ना यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। मैं क्या करता था अपने टाइम पे, मैं रियलिटी बताऊंगा। मैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो जैसे कोई भी मेरी क्वेश्चन बैंक होती थी, बुक वगैरह नहीं होती थी क्वेश्चन बैंक की, वो मैं स्कूल में लेके जाता था। और जैसे ही कोई फ्री पीरियड मिलता था, कोई ऐसा पीरियड जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा है क्लास के अंदर, तो दोस्तों से हंसी मजाक करने से अच्छा है उस समय पर थोड़ी देर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब तुम पूछोगे भैया कौन से क्वेश्चन बैंक, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। देखो, क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को बता रखा है वन शॉट इंडिया की बेस्ट बुक दे रखी है, पर क्लास 9th वाले बोल रहे थे भैया हमारे साथ क्यों ऐसा भेदभाव, हमें भी दो किताब। तो मैंने बोला तुम कुछ मांगो और तुम्हें मैं ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लो भाई, लेकर आ गया हूं इंडिया की वन ऑफ दी बेस्ट बुक फॉर क्लास 9th टू द वन शॉट। साइंस की वन शॉट मैंने लिखी है। जब तुम इस बुक को घर पे बुलाओगे तो आपके फ्रंट पेज पे आपके प्रशांत भैया का नाम होगा और कुछ फोटोज भी होंगे मेरी, जो कि आपको देखने को मिलने वाली है। अब इस किताब के अंदर क्या क्या बेस्ट चीजें हैं, एक तो माइंड मैप्स भी है इसके अंदर। देखो, ये माइंड मैप्स अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो इसके अंदर हमने माइंड मैप्स भी डाले हैं ताकि आप रिवीजन कर पाओ। रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली बढ़ना है क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। और क्वेश्चंस को ना इसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है।